गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने क्लास में आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 3 से संबंधित प्रश्न उत्तरों का दोहराव किया था। आज हम आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में दिए गए पाठ 3 अनोखा ढंग से संबंधित प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। आपकी पुस्तक के पेज नंबर 10 पे दिया है, वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, पैरों के निशान देखती खोजती व किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। इस प्रकार आप इन पंक्तियों को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे कि क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को लिखिए। जो भी आपको मोटे काले शब्द नज़र आ रहे हैं आप उन्हें इन रिक्त स्थानों में लिखेंगे, जैसे सुबह सुबह, बजते बजते, लिखने लिखाने, देखती खोजती। इस प्रकार आप मोटे काले शब्दों को रिक्त स्थानों में लिखेंगे। इन जोड़े वाले शब्दों को युग्म शब्द कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। यदि आपने ध्यानपूर्वक कक्षा में पढ़ा होगा तो मैंने आपको संज्ञा शब्द की परिभाषा, भेद, प्रकार समझाया था, तो आप इन दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द पहचानने में सक्षम होंगे। जैसे नोआखली संज्ञा शब्द है, जाता संज्ञा शब्द नहीं है, ये क्रिया शब्द है। गांधी जी संज्ञा शब्द, जंगल संज्ञा शब्द, कहा संज्ञा शब्द नहीं है, पत्थर संज्ञा शब्द है, बताया ये भी संज्ञा शब्द नहीं है, लेकिन नारियल संज्ञा शब्द है। इस प्रकार आप संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। क्या कोई अंतर है? कहा, कहाँ, चाटा, चांटा, आधी, आंधी, बांस, बांस, काटा, कांटा, पाव, पाँव। आप देखेंगे कि इनमें अंतर है। क्या अंतर है? कि एक शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है और उसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है और उच्चारण में भी भिन्नता आती है। इस प्रकार जिन वर्णों पर चंद्रबिंदु लगता है उन्हें बोलते समय हवा मुंह और नाक से एक साथ बाहर निकलती है। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है, नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए जिनमें चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ हो। अभी इसे आप नाग लिख सकते थे, किंतु आपको क्या लिखना है? चंद्रबिंदु के प्रयोग वाला शब्द। अजगर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने लिखा सांप, तो इसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। ये है टांग, गांव, बांस, चांद, कांटा। फूल लिख सकते थे चित्र के आधार पर, किंतु हमें कहा था चंद्रबिंदु वाले शब्द, तो यहाँ पे फूल में कांटा दिया गया है तो हम लिखेंगे कांटा। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को पूरा कीजिए। 2 शब्द सीढ़ियाँ दी हैं, इन्हें आपको चित्रों के आधार पे पूरा करना है। पहला है अनार, मटर, मकान, बटन, बकरी, सुपारी, कलम, कलश, बारिश, बादल, पैदल। इस प्रकार आप शब्द सीढ़ी को पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द छांट कर लिखिए। आपको हेल्प बॉक्स में से शब्द छांट कर लिखने थे। वैसे तो आप सभी जानते ही नहीं क्या कहते हैं, किंतु आपको हेल्प बॉक्स में से देख करके लिखने हैं। लेकिन जब आप कक्षा परीक्षा के लिए इन प्रश्नों को याद करोगे तो आपको कक्षा परीक्षा में हेल्प बॉक्स नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर आपको स्वयं लिखना होगा। इसलिए आप इसे अच्छे से याद करेंगे। जो पढ़ाने का काम करे शिक्षक या अध्यापक, जो मरीजों का इलाज करे डॉक्टर, जो सोने चांदी के गहने बनाए सुनार, जो कपड़ा बुने जुलाहा, जो लकड़ी का काम करें बढ़ई। इस प्रकार आप उनके सामने लिखोगे जो भी ये कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मन्नू की खुशी का ठिकाना न रहा। इस वाक्य का रेखांकित हिस्सा एक मुहावरा है जो बहुत खुश होने के भाव को बता रहा है। बहुत खुश होने या प्रसन्न होने के भाव बताने वाले नीचे दिए गए 4 मुहावरों को पढ़िए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ज़मीन पर पैर न पड़ना, बांछे खिलना, गदगद होना, घी के दिए जलाना, ये सभी क्या हैं? एक ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं, बहुत खुश होना। तो आप अपने शब्दों में इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा। जैसे मैंने कुछ वाक्य बना के प्रस्तुत किए हैं। खिलौने देखते ही बच्चों के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। राम के अयोध्या लौटने पर लोगों ने घी के दिए जलाए।
भोजन देखते ही भूखे भिखारी की बांछें खिल गईं। पुरस्कार प्राप्त करके राम गदगद हो गया। इसी प्रकार आप अपने शब्दों में मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे, ना कि उसके अर्थ का प्रयोग करते हुए। प्रश्न नंबर 8 है, क्या आपने भी कोई चीज़ संभाल कर रखी है? क्यों? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। यदि आपने किसी चीज़ को संभाल कर रखा है तो आप उसका कारण बताते हुए लिखेंगे कि आपने ये वस्तु क्यों संभाल कर रखी है। जैसे कि मैंने एक चीज़ संभाल के रखी है, वो है पुस्तक। मेरे पास एक पुस्तक है, यह मुझे मेरे पापा ने दी थी जब मेरा 5वां जन्मदिन था। इसमें बहुत सी लघु कहानियाँ हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इस पुस्तक को संभाल कर रखा है और हमेशा रखूँगी। यदि आपसे परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप जो आपने वस्तु संभाल कर रखी है उसके विषय में लिखेंगे। तो आज आप पाठ 3 से संबंधित प्रश्न उत्तर याद करेंगे, लिख कर याद करेंगे, ताकि आप कल कक्षा परीक्षा में इन्हें अच्छे से लिखकर पूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।